ये देखो आप किसान इतनी मेहनत करके ये डिग्गी का निर्माण करता है। ये देखिए पसीने पसीने हो जाता है। अब ये लेवल करने के लिए लगे हुए हैं किसान। ये देखिए ये मिट्टी लोडर की तरह उल्टा करावा जोड़कर, ये देखिए ये उल्टा करावा है और लोडर की तरह इसको पीछे खिसकाया जाता है और फिर कस्सियों से ये जो डोब रह गई, ये सामने डोब रह गई ना, ये देखिए ये डोब रह गई, इसको भरने के लिए उल्टे करावे से मिट्टी डालकर और फिर कस्सियों से खिसका खिसका कर इस डिग्गी को पूर्ण करने की तैयारी की जा रही है। ये देखिए बहुत मेहनत से डिग्गियों का निर्माण होता है अगर आप सही तरीके से डिग्गी बनाते हैं तो। और 10-11 फुट गहरी करते हैं तो कम मेहनत लगती है। 20 फुट करेंगे तो ये वाली मेहनत लगेगी। इसमें कम से कम 10 या 12 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। 10-11 फुट करनी हो तो 2-3 दिन के अंदर डिग्गी तैयार हो जाती है। 20 फुट वाली के अंदर बहुत मेहनत लगती है, रेत भी बहुत लगती है, बंधाई भी बहुत लगती है। और 20 फुट ऊपर पटड़े के ऊपर ट्रैक्टर चलाना मतलब मौत को न्योता देने वाला है। और फिर भी रिस्क लेकर किसान पानी के लिए, क्योंकि सरकार आजकल फरवरी के अंदर ही नहर बंदी कर रही है। जो फसल मार्च में पक के तैयार होगी उस फसल को मारने की तैयारी कर रही है सरकार। और काश्तकार लगे हुए हैं कि डैम बन जाए कैसे न कैसे और पानी लगाकर फसलों को बचा लें, क्योंकि मार्च तक फसल को पानी देना पड़ेगा। अब पानी दे कहाँ से? सरकार ने तो नहरबंदी घोषित कर दी। ये 11 फरवरी को ही बंद कर दी नहरें। अब पेयजल आएगा 11 फरवरी के बाद में। ये देखिए कोई भी सरकार ले लो आप, चाहे भाजपा ले लो चाहे कांग्रेस ले लो, कांग्रेस के टाइम में भी नहरबंदी, भाजपा के टाइम में भी नहरबंदी। मतलब सरकार से कोई आशा नहीं कर सकता। किसान मर रहा है, मर रहा है। क्यों मर रहा है? कि कर्ज तले दब गया। मूंगफलियों का बिजात किया, मौसम की मार ऐसी पड़ी कि पूरे सत्र गर्मी रही और गर्मी के कारण मूंगफली में पैदावार कम हुई और मूंगफली लेट पकी गर्मी के कारण। और लेट पकने से बिजात लेट हुआ, बिजाई लेट हुई। गेहूं की, सरसों की, इसब की, जीरे की, सब की फसल बीकानेर ज़िले में लेट बिजाई हुई। अब बिजाई होने के उपरांत कोशिश कर करा के येन केन प्रकारेण किसान ने बिजाई की। और बिजाई क्या की? कर्जे के बोझ तले दबा और फरवरी के अंदर पानी बंद। मर गया किसान। आंदोलन करे तो किसके विरुद्ध करे? जो पुराने नेता थे हार गए, उन्होंने भी उस समय किसानों की सुध नहीं ली, इस कारण हार गए। पर हमारे वर्तमान नेता जो पूर्ण बहुमत में आए हुए हैं, उन्होंने भी अब किसानों की सुध लेना बंद कर दिया। तो आगामी दिनों में जब चुनाव आएंगे तब इनको भी जनता किसान हराने की चेष्टा करेंगे। चुनाव से पहले इनके शेड्यूल बनते हैं, इतनी तारीख को वहाँ जाएंगे, इतनी तारीख को वहाँ जाएंगे, उतनी तारीख को वहाँ जाएंगे। और जीतने के बाद में इनके शेड्यूल कैंसिल हो जाते हैं। ये जनता को नहीं संभालते, किसान को नहीं संभालते। अब हारे हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका अब शेड्यूल बनने लग गया कि इनका रोज़ाना का विवरण आ रहा है अब सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये पूर्व में तैयारी कर रहे हैं कि आगामी दिनों में जनता को साथ लें और जनता की लड़ाई लड़ें और जीत जाएं, फिर करोड़ों कमाएं और करोड़ों कमाकर घर पे बैठ जाएं। जीतने के बाद में किसान को, जनता को, किसी को नहीं संभालेंगे। ये है किसान, मर रहा है। देखिए मेहनत कर करके अब पैसा नहीं है, कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, पर कर्जा लेकर फिर भी कोशिश कर रहा है कि अपनी फसल को बचाने के लिए डैम तैयार करो। ये यत्न करता है। ये देखिए उल्टा करावा लोडर की तरह बना के और फिर ये यत्न करके फिर मेहनत करता है कि लेबर कम लगे, मिट्टी ज़्यादा डाल दें। कोशिश ये रहती है। क्या करे, किसान है बेचारा,
मरेगा।